हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th मैथ्स का 4th चैप्टर जो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होते हैं और इन्हें हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, मान लो तुम्हें 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तुम कुछ इस तरह से लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर। इसी तरह से अगर तुम्हें 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स तो तुम फिर से इसी तरह से लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये जो फॉर्म हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन को, नंबर्स को मल्टीप्लाई करके दिखाने के लिए, इसे कहा जाता है प्रोडक्ट फॉर्म। अब ये तो काफ़ी छोटे से नंबर्स थे जिनको 3 टाइम्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था, तो तुमने बहुत ईजिली कर लिया। अब मान लो तुम्हें कोई नंबर दे दिया जाए जिसे तुम्हें 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के लिए कह दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू मल्टीप्लाई 4 100 टाइम्स। अब अगर तुम प्रोडक्ट फॉर्म से 4 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना, बहुत डिफ़िकल्ट होगा। 4 इंटू 4 इंटू 4 करके 100 टाइम्स लिखना, उसको लिखने के लिए तुम्हें उतनी जगह चाहिए होगी, टाइम लगेगा, लेंदी हो जाएगा प्रोसेस, है ना। तो ये जो फॉर्म है प्रोडक्ट फॉर्म, इसमें जो नंबर्स हम मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं इन्हीं को एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में, यानी इतने लेंदी प्रोसेस को शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, तो उसे कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये 2 जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसे हम लिखते हैं नीचे, और जितने टाइम्स ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यानी 3 टाइम्स, उसे हम यहाँ ऊपर लिखते हैं। क्लियर है। तो चलो अब हम इस फॉर्म को समझते हैं कि ये फॉर्म है क्या। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये जो 2 है जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 3 टाइम्स, इसे अब हमने एक नए फॉर्म में लिख दिया। क्या है ये नया फॉर्म? तो इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जहाँ पर ये जो नंबर नीचे लिखा गया है इसे कहते हैं बेस, और जो नंबर यहाँ ऊपर लिखा गया है इसे कहते हैं एक्सपोनेंट। अब ये बेस और एक्सपोनेंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, चलो समझते हैं। बेस में हम वो नंबर लिखते हैं जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और एक्सपोनेंट ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो नंबर बेस में लिखा गया है ये एक्चुअल में कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 हमारा बेस है, और हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो ये 3 है वो हमारा एक्सपोनेंट है। अब इसे हम पढ़ेंगे कैसे, तो इसे पढ़ा जाता है 2 इज़ रेज्ड टू द पावर 3, यानी 2 की पावर इज़ 3। सो 2 टू द पावर 3 मीन्स 2 इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। क्लियर है इतनी बात। अब हमने अभी एक और एग्जाम्पल देखा था कि अगर हम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये था इसका प्रोडक्ट फॉर्म। अब अभी तुम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके अकॉर्डिंग इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, तो हम देखेंगे कि हम मल्टीप्लाई किसे कर रहे हैं, 3 को। सो 3 विल बी द बेस, एंड कितने टाइम्स 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 टाइम्स। दैट मीन्स ये जो 4 है ये इसकी पावर या फिर एक्सपोनेंट हो जाएगा। तो इस 4 को हम ऊपर लिखेंगे और 3 को नीचे लिखेंगे। ये फॉर्म जो है ये बस यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो 3 है ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो फॉर्म है ये जब हमें एक ही नंबर को बहुत बार मल्टीप्लाई करना होता है तो उसे इजी वे में रिप्रेजेंट करने में हमारी हेल्प करता है। अभी हमने 4 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करने की बात की थी ना। अब अगर हम उसी 4 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करने लगे, इस प्रोडक्ट फॉर्म से लिखने लगे, तो तुम लोग तो छोड़ ही दोगे, लिखोगे ही नहीं। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 100 टाइम्स कौन लिखेगा, नहीं ना। तो उसी फॉर्म को एक्चुअल में इस एक्सपोनेंशियल के हेल्प से बहुत ईजी वे में लिखा जाता है। हम अब 4 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बजाय उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे, और ये जो 4 और ये 100 है इसे पढ़ेंगे 4 इज़ रेज्ड टू द पावर 100। इसका मतलब ये है कि 400 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है।
यानी हमने उसी चीज़ को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के हेल्प से बहुत ही आसानी से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक रैशनल नंबर है जिसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी प्रोडक्ट फॉर्म गिवन है और हमें इसे बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो बेस क्या होगा 2/3 और एक्सपोनेंट क्या होगा, तो हमें चेक करना होगा कि ये 2/3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 2/3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये जो 2/3 है ये बेस है और ये जो 3 है ये इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का एक्सपोनेंट है। क्लियर है इतनी बात? अब देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। 4/5 टू द पावर 4, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमें सॉल्व करना है, पहले प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद मल्टीप्लाई करके ये बताना है कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस रैशनल नंबर का है। क्लियर है? तो हम इसे जितनी इसकी पावर है यानी जितना भी इसका एक्सपोनेंट है उतने टाइम्स इस रैशनल नंबर को यानी इस बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 4/5 इज़ द बेस एंड 4 इज़ द एक्सपोनेंट, तो इसे हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर ये 4 और ये जो 5 है इन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 4 टाइम्स। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसे हम लिख सकते हैं 4 is raised to the power 4 and 5 is raised to the power 4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 to the power 4 मिलेगा 256 और जब 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 625। यानी यहाँ पर जो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा था वो एक्चुअल में इसी रैशनल नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म था। तो हमने देख लिया कि किसी भी नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो तुम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो इसके बेसिस पे हम एक कॉन्क्लूज़न निकाल सकते हैं। क्या है वो कॉन्क्लूज़न, चलो देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि ये जो पावर यानी जो ये एक्सपोनेंट था इस बेस का 4/5, ये एक्सपोनेंट एक्चुअल में इस न्यूमरेटर यानी 4 और इस डिनोमिनेटर यानी 5 दोनों के ही एक्सपोनेंट की तरह वर्क कर रहा था। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई रैशनल नंबर है इन द फॉर्म ऑफ p/q और उसका कोई एक्सपोनेंट है, मान लेते हैं कोई m इसके एक्सपोनेंट की तरह फंक्शन कर रहा है और ये m एक इंटीजर है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो m है वो एक्चुअल में इस p और इस q दोनों के ही एक्सपोनेंट की तरह फंक्शन कर रहा है। क्लियर है? Here m is an integer, ठीक, यानी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो एनीथिंग। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, जहाँ पर एक रैशनल नंबर गिवन है 8/125 और तुम्हें इस रैशनल नंबर को इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हमें पहले इसका प्रोडक्ट फॉर्म चाहिए। प्रोडक्ट फॉर्म कैसे निकालेंगे, तो ये जो दोनों नंबर्स हमें गिवन है हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना तुम लोगों को आता होगा, है ना। ये एक इवन नंबर है, इसे हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते थे और इस तरह से हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड आउट करते थे। तो इस 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2, इसी का प्रोडक्ट 8 को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से जब हम 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो हमें मिलेगा 5 × 5 × 5। क्लियर है? तो ये जो 2 है ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर 3 और इस 5 को लिखेंगे 5 की पावर 3। तो इसे अब हम लिख सकते हैं 2/5 टू द पावर 3, यानी ये जो रैशनल नंबर हमें गिवन था इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा 2/5 की पावर 3। क्लियर है? ये है हमारा बेस और ये है हमारा
एक्सपोनेंट। क्लियर है इतनी बात? अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो है रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रेसिप्रोकल्स विथ पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। अब ये रेसिप्रोकल क्या है? तो सिंपल टर्म में हम ये कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल जो रिक्वायर्ड नंबर है उसी नंबर का उल्टा होता है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, अगर हमें एक नंबर गिवन है 3 और हमें इस 3 का रेसिप्रोकल निकालना है, तो हम इसे लिखते हैं 1/3। रेसिप्रोकल ऑफ 3 इज़ 1/3। अब ये 1/3 क्या है? ये 1/3 एक्चुअल में इसी 3 का ऑपोजिट है, जस्ट उल्टा। कैसे? इस 3 को एक्चुअल में हम लिख सकते हैं 3/1, है ना? तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 1/3। इसी तरह से अगर तुम्हें 5 का रेसिप्रोकल लिखना होगा तो क्या हो जाएगा? 1/5। 7 का रेसिप्रोकल लिखना होगा तो क्या हो जाएगा? 1/7। यानी हम किसी भी इंटीजर का रेसिप्रोकल इस तरह से लिख सकते हैं। 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 7 का रेसिप्रोकल 1/7। अब हम देखते हैं कि अगर हमें कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर गिवन है तो हम उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले नंबर का रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हुआ है एक रैशनल नंबर का, दैट इज़ 3/4 टू द पावर 3। अब ये जो नंबर है इसे तुम्हें इसके रेसिप्रोकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हमने देखा रेसिप्रोकल क्या होता है? जस्ट ऑपोजिट ऑफ अ नंबर। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/3/4 टू द पावर 3, है ना? हमने सारे नंबर्स को 1/ लिख दिया था। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसे भी हम 1/ के फॉर्म में लिख देंगे। अब ये एक्चुअल में क्या होता है? तो ये जो 3/4 है इसका ऑपोजिट हो जाएगा 4/3। तो ये जो 1/ एक्सपोनेंशियल फॉर्म था ये अब एक्सप्रेस होगा एज 4/3, और एक्सपोनेंट जो है इनका सेम रहता है। क्लियर है? 1/ के फॉर्म में लिखने के बाद एक्चुअल में ये टर्म्स बस इंटरचेंज हो जाते हैं। यानी अगर रैशनल नंबर है इन द फॉर्म ऑफ p/q तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा q/p। बस उसका जो पावर यानी एक्सपोनेंट था वो सेम रहेगा। अब इसी तरह से -7/5 जो एक रैशनल नंबर है इसका पावर है 2, और अब तुम्हें इसे भी रेसिप्रोकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कैसे करोगे? इसे भी तुम सेम वे में 1/ लिखोगे। नेगेटिव होने से इसके किसी भी फॉर्म पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? ये माइनस साइन इस 7/5 के साथ है, वो उसी के साथ रहेगा। हम बस इसे रेसिप्रोकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब हमने देखा था कि 1/ लिख देने पे ये नंबर जो है ये ऑपोजिट हो जाता है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 5/7, और इसका माइनस साइन एज इट इज़ वहीं पर रहेगा, और इसका एक्सपोनेंट था 2 तो इसका भी एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो तुम लोगों ने देख लिया कि हम रेसिप्रोकल फॉर्म कैसे लिखते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस तुम यहाँ देख रहे हो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है इन द फॉर्म ऑफ p/q और उसका कोई एक्सपोनेंट है तो उसका रेसिप्रोकल जस्ट उसका ऑपोजिट यानी q/p हो जाता है। जैसे अगर तुम्हारे पास रैशनल नंबर है p/q, है ना, तो तुम इसे ऐसे लिख दोगे, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? ठीक है, ध्यान रखना क्या निकाल रहे हैं हम? रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल बस इसका उल्टा यानी q/p हो जाएगा, और एक्सपोनेंट इसका वही रहता है। एक्सपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो आई होप इतनी बातें तुम लोगों को समझ में आ गई होगी कि एक्सपोनेंट क्या होता है, बेस क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखते हैं, कैसे किसी भी रैशनल नंबर को उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई नंबर गिवन है तो उसे उसके रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। साथ ही तुम लोगों ने सीख लिया कि रेसिप्रोकल किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन रैशनल नंबर का कैसे निकालते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के आगे के टॉपिक्स, दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. टिल देन, थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल.